आज हम लोग चर्चा करेंगे कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, उसके बारे में कि कौन हकदार है बच्चों की कस्टडी का, किस उम्र तक बच्चों की किसको कस्टडी मिल सकती है, क्या बच्चों की कस्टडी की वसीयत हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या वसीयत द्वारा गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं उसके नेचुरल गार्जियन, बच्चे की संपत्ति प्रॉपर्टी इनहेरिटेड ऑल्सो, सब में क्या क्या कानून हैं, इन सब के बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि आज मैं एक रूलिंग पढ़ा था, उसमें ये था कि अगर कोई महिला दूसरा विवाह भी कर लेती है तो उसके बाद भी उसको बच्चे की कस्टडी मिल सकती है एज ए नेचुरल गार्जियन, अगर फादर ना हो या किसी वजह से फादर की कस्टडी में बच्चा ना रहना चाह रहा हो। तो इसके बारे में गार्जियन एंड वॉर्ड एक्ट आता है 1890 से पहले, और अभी भी उसके काफ़ी रूल्स जो हैं वही चल रहे हैं देश में। लेकिन 1956 में एक नया गार्जियन एंड वॉर्ड एक्ट आ गया, जिसके बाद 1890 वाला जो था वो एक्ट डिफंक्ट कर दिया गया, और ये कहा गया कि जो पुराने एक्ट हैं चाइल्ड कस्टडी, एडॉप्टेशन, मेंटेनेंस वगैरह सबको ख़त्म करके ये गार्जियन एंड वॉर्ड एक्ट नया आ गया 1956 में। उसमें ऑफकोर्स हिंदू में अप्लाई करता है, क्योंकि हिंदू गार्जियन एंड वॉर्ड एक्ट का नाम है इसका। ये आपको पता है कि हिंदू डिफाइंड जो किए गए उसमें जो हिंदू हैं, वैष्णव हैं, लिंगायत हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, एंड वो भी हैं जो कन्वर्ट होकर हिंदू बने या पहले हिंदू थे, कोई और धर्म अपनाया, रिकन्वर्ट होकर हिंदू बन गए, तो उनको भी इस एक्ट के अंतर्गत लिया गया है, डिफाइन किया गया है हिंदूज के बारे में। अब चाइल्ड कस्टडीज का क्वेश्चन आता है, तो नेचुरल गार्जियन जो हैं सबसे पहले फादर है, उसके बाद मदर है। जब तक बच्चा बालिक ना हो जाए लड़का, तब तक फादर उसका नेचुरल गार्जियन है, और लड़की की जब तक मैरिज ना हो तब तक उसके नेचुरल गार्जियन फादर है। फादर के बाद मदर है, और इसमें एक विशेष प्रावधान दे रखा है बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनके प्रॉपर परवरिश के लिए, कि 5 साल तक नेचुरल गार्जियन जो है, इनके साथ सेपरेशन अगर पति पत्नी लग रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों गार्जियन से उसमें। तो पहले 5 साल तक लड़का और लड़की दोनों की कस्टडी मदर के पास होगी, और 5 साल के बाद लड़की की कस्टडी मदर के पास रहेगी, लड़के के फादर के पास रहेगी। लेकिन और परिस्थिति भी होती है, उन परिस्थितियों पर गौर किया जाता है कि वेयर द चाइल्ड इज सेफ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, सोशल वाइज, जहाँ वो सेफ है, ये देखा जाता है मेन कंसिडरेशन। मदर फादर दोनों सेपरेट रह रहे हैं, तो बच्चा कहाँ सुरक्षित है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, विद्या के रूप से, हर तरह से देखा जाएगा, और उसको न्यायालय इन सब बात को कंसिडर करके कस्टडी देती है बच्चों को। अब दूसरी बात ये आती है कि हालांकि मैं इस शब्द से आपत्ति करता हूँ, ये कानून जो है गलत बना है, और इसको हमारे न्यायाधीशों ने पढ़ा होगा, अधिवक्ताओं ने पढ़ा होगा, और ह्यूमन राइट्स वालों ने पढ़ा होगा। इसमें एक प्रावधान बहुत गलत है, लिखा है इलिजिबेट चाइल्ड, जो वर्ड यूज़ किया गया है इलिजिबेट इलीगल चाइल्ड, ये बहुत आपत्तिजनक शब्द है। माँ और बाप इलीगल हो सकते हैं, शादी इलीगल हो सकती है, बच्चे कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होते, वो लेजिटिमेट होते हैं और लीगल होते हैं। इस शब्द को निश्चित तौर पे सरकार को सोचना चाहिए, न्यायालयों को सोच को इस शब्द को हटाना चाहिए। अब इन बच्चों के बारे में ये आता है जो इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, जो बगैर शादी के या अदरवाइज इवन रेप केसेस में, इवन
बाई क्या कहते हैं लिव इन एंड ऑल बाई चीटिंग, उन बच्चों की कस्टडी जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबकी कस्टडी मदर के पास है। जो कानून में जो इलीगल विधि से विदाउट मैरिज, विदाउट लीगल मैरिज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें बाप को अपराधी माना गया है और बाप को कस्टडी मिल जाएगी। उस बच्चे की कस्टडी के अधिकारी सिर्फ मदर होगी। तो ये तो बच्चों की कस्टडी के बारे में पता है। अब दूसरा होता है कि क्या गार्जियनशिप, जो नेचुरल गार्जियन है, फादर या मदर, वो उसकी वसीयत के द्वारा कर सकते हैं, इसका प्रावधान भी इसमें है। अगर फादर वसीयत कर देता है कि उसकी डेथ के बाद अगर डेथ हो जाती है बच्चे के नाबालिग रहते हुए, लड़के कुंवारे रहते हुए, तो फला व्यक्ति उसका गार्जियन रहेगा, तो वो लीगल गार्जियन हो जाता है तुरंत। लेकिन कब होगा? अगर मदर की डेथ फादर से पहले हो चुकी है। अगर मदर जिंदा है और मदर ने कोई वसीयत नहीं की है बच्चों की गार्जियनशिप के बारे में, तो फादर की वसीयत जो थी उसके अनुसार इसका गार्जियनशिप अपॉइंट किया जाएगा, तब जबकि लड़की की शादी ना हो या लड़का जो है वो बालिग ना हो। ये दो कंडीशंस हैं। और दूसरी बात, अगर बच्चे के फादर नहीं है, खाली मदर है, फादर की डेथ हो चुकी है, बच्चे नाबालिग थे, मदर को एप्रीहेंशन है कि उनकी डेथ भी हो सकती है बच्चों के बालिग होने से पहले, तब शी कैन ऑल्सो अपॉइंट गार्जियन थ्रू ए टेस्टामेंट, वसीयत द्वारा गार्जियनशिप किसी को भी अलॉट कर सकती है बच्चों की, जो उनकी परवरिश करेगा, जो उनके पैसा, उनकी संपत्ति, उनके हर चीज़ को उस बच्चे के बालिग होने तक आधिपत्य रहेगा, जिम्मेदारी बच्चे का संभालेगा, बच्चे के सारे खर्चे उठाएगा और साथ ही साथ जो है उसकी संपत्ति का देखरेख करेगा एज ए गार्जियन। अब दूसरी बात है कि अगर माँ बाप बच्चों की अगर कोई ज़मीन जायदाद है, बच्चों का नाम है, कोई गिफ्ट मिली है उनको, बाई ट्रांसफ़र मिली है, किसी तरह से मिली है बच्चों को, वो कोई प्रॉपर्टी अगर बच्चों के नाम है जो नाबालिग है, तो उसको बेचने का माँ बाप का अधिकार है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी बात है। उसके लिए क्योंकि फादर और मदर गार्जियन है बच्चों की प्रॉपर्टी के, खाली बच्चों की तरह बच्चों को गार्जियन है, मदर फादर जो है प्रॉपर्टी गार्जियन है, इसलिए वो बगैर कोर्ट की परमिशन के उन बच्चों की कोई भी प्रॉपर्टी, एंसेस्टर हो, दादा इलाही हो या जैसी भी हो, उसको ना तो सेल कर सकते हैं, ना उसे मॉर्गेज कर सकते हैं, ना गिफ्ट से ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी विधि से किसी और बच्चे की संपत्ति को बगैर अदालत की परमिशन के किसी भी तरह हस्तांतरित किसी और के पक्ष में नहीं किया जा सकता, ये कानून है। और दूसरी बात, उस प्रॉपर्टी को अगर लीज देना चाहेगा और लीज 5 साल या उसके ऊपर की होगी, 5 साल तक की लीज दे सकता है फादर मदर गार्जियन को, लेकिन 5 साल से ऊपर की लीज जो होगी वो बगैर न्यायालय की परमिशन की नहीं हो पाएगी, ये कानून कहता है। और दूसरी बात और है, अगर बच्चा विद इन ए ईयर अगर बालिग होने वाला है तो 1 साल से ज़्यादा भी अगर वो लीज करता है, कुछ करता है, बच्चे के बालिग होने तक उसका अधिकार तभी तक है जब तक क्या बच्चा बालिग ना हो। तो 1 साल का आएगा, 17.5 साल का बच्चा है तो 18.5 साल 1 साल की लीज कर सकता है। 1 साल से ज़्यादा की लीज करेगा अगर बच्चा उस समय 17, 17.5, 17 साल का था, तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये कोर्ट की परमिशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से होती है एज पर द रूल्स फ्रेम्ड अंडर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट ऑफ 1890। इसमें 1956 में ये कहा गया है जो रूल्स पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं के आधार पे ही, उन्हीं व्यवस्था के अनुसार ही न्यायालय में पिटीशन फाइल की जाएगी, ऑब्जेक्शन में रद्द किए जाते हैं और गार्जियंस का अपॉइंट कोर्ट करती है लीगली, और उसके बाद उनको प्रॉपर्टी बेचने की, रहन लगाने की नीड देख करके कि ज़रूरत क्या है, वो पैसा किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी कार्य होगा तभी, अत्यंत आवश्यक कार्य, बिल्कुल SOS वाला, इमरजेंसी वाला, उसके बगैर अदालत परमिशन नहीं देती है आमतौर पर। तो ये सारे प्राविधान हैं चाइल्ड की कस्टडी के बारे में। जो बच्चा जिसके फादर मदर ने इलीगली बच्चा पैदा किया उनके बारे में, उनके अडॉप्शन के बारे में, ये सारे कानून हैं देश में। और मैंने जैसा आपको बताया कि एक रूलिंग आई हुई है, शायद संवत्सर 2020 की है या 19 की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
है कि अगर महिला ने सेकंड मैरिज कर ली तब भी उसको कस्टडी मिल जाएगी चाइल्ड की, क्योंकि अदरवाइज सेकंड मैरिज अगर कर रखी है तो बच्चे की कस्टडी उसको नहीं मिलती है। लेकिन अगर बच्चे को प्रॉपर्ली रख सकती है, प्रॉपर्ली उसका देखभाल कर सकती है, तो सेकंड मैरिज होना से वो डिमांड नहीं होती चाइल्ड कस्टडी लेने में, अगर फादर बच्चे की कस्टडी लेने में लीगली अनेबल है। जैसे मान लीजिए उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या उसने संन्यास ले लिया है, या उसकी मृत्यु हो गई है। ये 3-4 कारण है ना, जिसमें जो कानून कहता है कि उसके आधार पे जो है वो चाइल्ड की कस्टडी जो है मैरिज की सेकंड मैरिज के बाद भी माँ को मिल जाएगी। धन्यवाद।